सत श्री अकाल, you're watching लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है मॉर्निंग वाली वीडियो की 33 वाली लिस्ट की बाकी रहती हुई मूवीज एंड सीरीज जो 24 से लेकर 27 जनवरी तक रिलीज होने वाली है या हो चुकी हैं। तो इस लिस्ट में एक दो और भी ऐड की गई हैं। तो टोटल इस लिस्ट में 20 वेब सीरीज एंड मूवीज हैं। ज्यादा हिंदी ओरिजिनल कंटेंट नहीं आने वाला है। तो इस लिस्ट में बाकी लैंग्वेजेस वाली मूवीज एंड सीरीज भी शामिल की गई है, लेकिन जो बढ़िया वाली है वो ही। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी सपोर्ट एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 20 पे है लास्ट ईयर सितंबर मंथ में नेटफ्लिक्स पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में रिलीज हुई विजय सेतुपति की तमिल मूवी तुगलक दरबार, जो एक एक्शन मसाला मूवी है जिसका 24 जनवरी को स्टार गोल्ड के टीवी चैनल पे प्रीमियर हो चुका है। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में ये मूवी हमें हिंदी डब होके यूट्यूब पे देखने को मिल सकती है। अभी इसकी कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, बट 95% ऐसा ही होता है। नंबर 19 पे है 31 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई श्री विष्णु एंड अमृता अय्यर की क्राइम कॉमेडी तेलुगु मूवी अर्जुना फाल्गुना, जो अभी 26 जनवरी को आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी 5 बेस्ट फ्रेंड्स की है, जिसमें उनमें से ही एक फ्रेंड के घर पे बैंक वाले कब्जा करने आते हैं। तो इस मूवी की पूरी कहानी इन 5 फ्रेंड्स की उन बैंक वालों से निपटते हुए निकलने वाली है, जिसको कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 18 पे है तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी गैंग ऑफ 18, जो 26 जनवरी को थिएटर्स में ओनली तेलुगु में रिलीज होने वाली बढ़िया मूवी होने वाली है। जिसमें 2 अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स की जिंदगियां दिखाई जाएंगी, जिनमें से एक ग्रुप तो बुरे सिस्टम के चलते हुए भी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वहीं दूसरा ग्रुप नशे की लत में लग जाता है। तो आगे क्या होने वाला है उनके साथ, वही इसकी कहानी में दिखाया जाएगा, जो जल्दी ही हमें OTT पे भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी अपडेट मैं टाइम टू टाइम देता ही रहता हूँ। नंबर 17 पे है एक्शन डार्क कॉमेडी बड़ी मराठी मूवी ज़ॉम्बी वाली, जो इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। जिसमें ज़ॉम्बीज को एक शहर पे अटैक करते हुए दिखाया जाएगा इंडियन मूवी में। हालांकि पहले भी कुछ 2-3 ज़ॉम्बीज वाली इंडियन मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन बकवास ही रही। बाकी इसको देखते हैं, जो 26 जनवरी को ओनली थिएटर्स में एंड हो सकता है कि फरवरी एंड तक हमें OTT पे देखने को मिल जाए। अगर ये मूवी थिएटर्स में अच्छा बिजनेस करती है तो ये मूवी हमें जल्द ही हिंदी डब होकर भी देखने को मिल सकती है। नंबर 16 पे है नहीं थी हिंदी ट्रू क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन मूवी द कश्मीर फाइल्स, जो काफी टाइम पहले आई हिंदी मूवी द ताशकंद फाइल्स का ही दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे भी उसके ही मेकर्स की ओर से उसी की तर्ज पे बनाया गया है। जिसमें कश्मीर के रियल लाइफ इंसिडेंट्स को फाइल्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे सामने रखा जाएगा, जिससे हमें कश्मीर में हो रहे पॉलिटिकल और बाकी क्राइम्स की सच्चाई किसी हद तक पता चलेगी, जो 26 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होनी थी, लेकिन अभी कैंसिल हो गई है। तो हो सकता है कि जल्दी ही हमें ये मूवी इसके ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पे देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक तो कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है इसके बारे में। नंबर 15 पे है जल्दी ही थिएटर्स में या डायरेक्ट OTT पे रिलीज होने वाली हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी बधाई हो का पार्ट 2 बधाई 2, जिसमें इस बार आयुष्मान खुराना की जगह राजकुमार राव दिखने वाला है। और आज ही इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसके बाद ही कंफर्म पता चल जाएगा कि कब और कहां रिलीज होने वाली है ये मूवी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका होगा यूट्यूब पे। नंबर 14 पे है ZEE5 पे रिलीज होने वाली ट्रू पीरियड ड्रामा बंगाली मूवी मुक्ति, जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे ZEE5 पे ओनली बंगाली में ही रिलीज होने वाली है। ये एक बढ़िया मूवी है, जिसमें कहानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की है, जब जेल में बंद 3 क्रांतिकारियों को अपनी एक नई फुटबॉल टीम बनाने के लिए बोला जाता है, जिनमें से किसी को भी अच्छे से फुटबॉल खेलना नहीं आता है, और अगर वो जीत गए तो अंग्रेज इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा प्रॉमिस इस कहानी में ब्रिटिश ऑफिसर कर रहा है। बाकी असल में क्या होता है वो इसकी कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 13 पे है 26 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली 2 भाइयों की कहानी वाली कॉमेडी ड्रामा मलयालम मूवी ब्रो डैडी, जिसमें मोहनलाल एंड पृथ्वीराज भाइयों के रोल में होने वाले हैं, जो अभी ओनली मलयालम में ही रिलीज होने वाली है। ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो। नंबर 12 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की साई-फाई एक्शन थ्रिलर सीरीज बोबा फेट के सीजन 1 का एपिसोड 5, जो 26 जनवरी को हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाला है, जिसके साथ ही बोबा फेट के सीजन 1 की कहानी आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 11 पे है चैनल 4 की इंग्लिश मेडिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज 24 आवर्स इन A&E, जिसका न्यू सीजन 27 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाला है, जिसके हर एपिसोड में एक नए हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां पे लोगों की इमोशनल करने वाली कहानियां दिखाई जाती हैं। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, जिसे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो।
नंबर 10 पे है एक तमिल एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी वीरामय वागई सूदम, जो 26 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी अपडेट आई है कि इसकी थिएटर रिलीज को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके हिंदी डब के OTT राइट्स ZEE5 के पास हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि अगर इसका OTT रिलीज फाइनलाइज होता है तो ये मूवी हमें जल्दी ही हिंदी डब में ZEE5 पे देखने को मिल सकती है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की स्पेनिश डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई एम जॉर्जिना, जो 27 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली स्पेनिश एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। अगर आप सॉकर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं तो इस सीरीज में आपको उसकी लाइफ पार्टनर एंड मॉडल इन्फ्लुएंसर जॉर्जिना की जिंदगी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि रोनाल्डो उसका हस्बैंड है तो उसकी जिंदगी को और भी करीब से जानोगे इस सीरीज में। नंबर 8 पे है निकोलस केज की हॉलीवुड साई-फाई थ्रिलर मूवी द ह्यूमैनिटी ब्यूरो, जो अभी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी है फ्यूचर में कुछ साल आगे की, जब US की धरती पे पानी की कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट एक सीरियस फैसला लेती है कि जो बंदे देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें इस देश से निकाल दिया जाए। तो इसके लिए एक एजेंसी बनाई जाती है द ह्यूमैनिटी ब्यूरो, जो सर्वे करते हुए अमेरिका के इम्पोर्टेंट लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें दंगे और पंगे होने तो लाजमी है, जो इसकी कहानी में दिखाए जाएंगे। नंबर 7 पे है ट्रू पीरियड एक्शन ड्रामा बंगाली मूवी A12 बिने बादल दिनेश, जो 26 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली बड़ी मूवी है, जिसमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही 3 फ्रीडम फाइटर्स की कहानी होने वाली है। ये इन तीनों की सच्ची कहानी होने वाली है, जिन्होंने 8 दिसंबर 1930 को ब्रिटिश इंडिया सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में दाखिल होकर एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर जनरल को गोली मार दी थी। उनकी इंस्पायर करने वाली कहानी को इस मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की इटालियन डार्क कॉमेडी क्राइम सीरीज फ्रेम्ड का सीजन 1, जो 27 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे इटालियन एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली एक डार्क कॉमेडी सीरीज है, जिसमें 2 टेक्नीशियंस की कहानी होने वाली है, जो जाने अनजाने में एक मर्डर की जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं ताकि उनका नाम इस मर्डर से ना जुड़े, लेकिन जितना वो बचने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। एक बढ़िया कॉमेडी सीरीज होने वाली है, काश ये हिंदी डब में भी रिलीज होती। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की किड्स लर्निंग एनिमेशन सीरीज द ट्विस्ट साइंटिस्ट का सीजन 2, जो 25 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसको देखते हुए छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हुए काफी कुछ सीखने भी वाले हैं। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज द सिनर का सीजन 4, जो 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी सबटाइटल्स के साथ रिलीज होने वाला है। ये एक बढ़िया क्राइम सीरीज है, जिसमें एक डिटेक्टिव काफी क्रिमिनल केसेस को एनालाइज करते हुए सॉल्व करता है और इन क्राइम्स के पीछे के कारण जानने की कोशिश करता है कि क्राइम करने वाले बंदे की दिमागी हालत क्या रही होगी और क्यों उसने ये क्राइम की दुनिया को चुना। नंबर 3 पे है इंग्लिश पीरियड ड्रामा सीरीज द गिल्डेड एज का सीजन 1, जिसका पहला एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 25 जनवरी को रिलीज होने वाला है, जिसमें एक लड़की को अपने पेरेंट्स की मौत के बाद न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां पे उसकी लाइफ कई नए ड्रामेटिक मोड़ लेती है। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक शो सीरीज अजीज अंसारी द नाइट क्लब कॉमेडियन, जो 25 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली एक लिमिटेड सीरीज है, जिसमें अमेरिका के एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन अजीज अंसारी अपनी जिंदगी के कोविड के दिनों की मेमोरीज हमारे साथ हंसते हुए शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल कपिल शर्मा वाले नए शो के जैसे, जो जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाला है। नंबर 1 पे है ABC की इंग्लिश ड्रामा सीरीज प्रॉमिस्ड लैंड, जो 25 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी पैसे और पावर की होने वाली है, जिसमें अलग अलग फैमिलीज की जिंदगियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अमीर होते हुए भी ज्यादा पैसे और पावर के लालची हुए पड़े हैं, और दूसरी ओर कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुशी से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की लिस्ट में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, और जल्दी ही मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई लिस्ट के साथ, जिसमें इस फ्राइडे मींस के 28 जनवरी को रिलीज होने वाली बहुत सी बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ।